मेरे पास नंबर है, मैंने ये फ़ोन चेंज किया, करेंगे आगे नहीं आया, ये भी सबूत है मेरे पास। अब आपको जगह मिलेगी। ये लोग बहुत दूर से ठीक है, लेकिन मैं भी आपकी बात को समझती हूँ, कुछ मीडिया के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन अब ये वाला जो मामला है, ये बड़ा चर्चित मामला है। आपके सामने मैं उस बात को रखने जा रही हूँ। आपको याद है सिकंदराबाद विधायक जो हैं वो अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये गलत फेसबुक पे चलाया गया है। सिकंदराबाद विधायक ने एक फैक्ट्री को कब्जा करने का काम किया है और उस विधायक ने अपने गुंडे भेज करके फैक्ट्री मालिक को, जिनकी धर्मपत्नी मेरे बराबर में बैठी हुई है, और उनको जो है ले गए आगरा बिठा करके और उनके साथ मारपीट की, जिसका ऑडियो तमाम मीडिया वाले चला रहे हैं। और वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। जब आपका नहीं तो आप जांच कराइए, हम तथ्य पेश करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वो नंबर, जिस नंबर से हम कॉल आया विक्टिम को, वो ये नंबर है। इस नंबर से, ये नंबर है 9720020020। इसी नंबर से कॉल आया था रुखसार, ये रुखसार है उनकी धर्मपत्नी। इस नंबर से कॉल आया, बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है और बोल रहे हैं कि ये हमारा नहीं है ऑडियो। आप जांच कराइए, आप कोर्ट जाइए। दूसरी बात, विधायक पर मैं आती हूँ। विधायक ने और नगर पालिका के जो चेयरमैन है सिकंदराबाद के, उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऐसे कितने सारे घोटाले किए हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिकंदराबाद चेयरमैन है, 2001 से लेकर के उन्होंने 2 में अपना नाम चढ़वाया हुआ, जहां उनका हॉस्पिटल अभी मौजूद है, लेकिन 2002 में नाम चढ़वाया, 24 तक उनका कोई नाम, कोई डिटेल, कोई पेपर नहीं है। और जैसे ही वो चेयरमैन बने, 20 तारीख 1 महीना 2024 को उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया, ना आज तक कोई टैक्स दिया, क्योंकि वो जमीन जो है नगर पालिका की है। और नगर पालिका में उन्होंने एक चीज और हमसे छुपाने का काम किया। जिस चीज को उन्होंने छुपाया वो ये है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ते समय में एक शपथनामा हम लोग देते हैं, आपको भी पता है, मैं चुनाव लड़ी, जब मैंने भी दिया है, तो उसमें ये 2017 में नगर पालिका ने इनको भू माफिया घोषित किया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भू माफिया की घोषित किया था इन्हें 2017 में। और आज उसी चेयरमैन, उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं सिकंदराबाद चेयरमैन। ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अपना जो एक हम शपथ पत्र, हलफनामा जिसको बोल देते हैं, वो पेश करते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे ये हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ये 2017 के जो है भू माफिया घोषित किए गए हैं सिकंदराबाद से, जिस नगर पालिका में ये आज बैठे हुए हैं। और इसमें ईओ जो है, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कहीं पर। और मैं बता दूंगी, ईओ जो है उनको कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका पर अगला धरना होगा अगर उन्होंने आगे से ऐसा किया, क्योंकि सिकंदराबाद में हजारों दुकान जो है उनके घर के बाहर से स्लैब तोड़ दी गई है, नाली तोड़ दी गई है। पहले नाली बंद थी और आज खुलेआम मल और गोबर बहता है। लेकिन सिकंदराबाद चेयरमैन जो नगर पालिका के, ना उनके भाई ना उनके हॉस्पिटल से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो अवैध है। उन्होंने तो नगर पालिका की जमीन के ऊपर अपनी दुकान बनाई हुई है और दनकौर में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सबूत भी हमारे पास है। और जहां ये हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी उस जमीन पर है जहां पर महिला अस्पताल जो है बनाने के लिए सरकारी जमीन जो छोड़ी गई थी, ये महिला अस्पताल की जो है। और गाटा नंबर 1581 पर भी चेयरमैन का कब्जा है, दनकौर तिराए पर। देखिए ये आरटीआई की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इस पे भी कब्जा किया हुआ है। और ये महिला अस्पताल, ये रजिस्टर जो इंदर सिंह चौहान है और मैंने कुछ समय पहले एक ज़मीन खरीदी थी। मुझे पता नहीं था कि वो जिनकी मैं ज़मीन लेने जा रहा हूँ वो भाजपा विधायक के रिश्तेदार हैं और भाजपा जिलाध्यक्ष के बहुत ही क्लोज हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिएगा जैसे कि मतलब छोटे भाई या बड़े भाई वाला रिश्ता है। कौन से भाजपा विधायक, कौन से जिलाध्यक्ष? भाजपा विधायक सिकंदराबाद विधानसभा के हैं श्री लक्ष्मी राज जी, और भाजपा जिलाध्यक्ष हैं श्री विकास चौहान जी। उनके ही पूरे सारे लोग उन्हीं के हैं और उसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमने उनको दिया था। उसमें थाने में एक बार सेटलमेंट हुआ, उन्होंने 71 लाख रुपए के हमें चेक लौटाए। बोले जो आपने डेवलपमेंट किया है वो आप अपना वापस ले जाइएगा। उसके साथ में 6 महीने बाद के हमें चेक मिले। चेक मिलने के बाद में जब हमने अकाउंट में लगाए वो स्टॉप पेमेंट करवा दिए गए। उसके बाद हमने 18/23 एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें जिला अध्यक्ष विकास चौहान जी ने जिन लोगों के खाते में पैसे गए उनके भी नाम निकलवा दिए, जिनके वीडियो फोटो हमारे पास हैं जो पैसे गिन रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं हमारे ऑफिस में से, उनके भी नाम निकलवा दिए। और जिस पेपर पे 467 68 71 लगी, उसमें से सिर्फ एक ही बंदे पर 467 68 71 लगाई, बाकियों के ऊपर किसी के ऊपर 420 लगाई और किसी का नाम निकाल दिया।
ऐसा सिस्टम, ऐसी न्यायपालिका ईश्वर किसी को ना दे, किसी देश में ना दे कि जिसमें सारे लोग एक साथ शामिल हैं, उन पे अलग अलग धाराएं लग रही हैं, जबकि इनको 120 भी धारा लगा करके सबको 467 68 के मुकदमे में करना था। सबकी बेल करवा दी। आईओ 7 में जाके इनके साथ शराब पीता हुआ लखनऊ इलाहाबाद गया और इनकी बेल करवा के लाया। बड़ी विडंबना है, बड़े शर्म की बात है। उसके बाद फिर भी जब इन पे हमला हुआ, जब इन्होंने बोला कि आपने जो ये पैसा लिया, इन्होंने कर्जा पर्जा लेके पूरी जीवन की कमाई लेके जमीन खरीदी थी और आज वो पैसा देने के लिए भाजपा विधायक सिकंदराबाद बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस पूरी साठगांठ में नगर पालिका से एक मामला और हमारे सामने है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे। इनका टेंडर था नगर पालिका में और नगर पालिका के अंदर इनका जो टेंडर था उसको हटा दिया गया, इनको बताया नहीं गया और इन्होंने क्या किया, एसडीएम और डीएम से दोनों से बातचीत करके एप्लीकेशन लगाई। जब इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग कोर्ट गए। ये कोर्ट का फैसला है कि 21 दिन के अंदर अंदर इनको सूचना देनी होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो धारा 48 है के अंतर्गत दोषी है, उन पे मुकदमा होना चाहिए जो कि लिखा है कानून में है। ये नहीं है कि आप मुंह जबानी बोल दो किसी को। ये 48 के तहत इनको जो है हटाया जा सकता है। जो वहां पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको हटा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लॉ कहता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस लॉ के अंतर्गत पहली बात तो उनको एनओसी किसने दी? जब वो 2017 में भू माफिया थे, किसने अधिकार दिया? ये कोर्ट का नियम है कि आप एनओसी नहीं दे सकते अगर आप भूमाफिया हैं। उसी क्षेत्र से जिला पंचायत आप नगर पालिका के चेयरमैन बन करके बैठे हैं, बिना एनओसी के आपने चुनाव लड़ा कैसे? लड़ा तो फिर आपने एफिडेविट कैसे दिया? तो यहाँ पर साठगांठ ईओ की भी बहुत ज्यादा है, जिसमें वहां के दुकानदार सभी बहुत पीड़ित हैं। ठीक। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्री का मामला विधायक जी का चला आ रहा है, इतने सारे रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पेश करना चाहूंगी। जो हमारे पास 150 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है जिसको ये कहते हैं कि ये विधायक की नहीं है। अगर ये विधायक की रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपने क्यों नहीं जांच की मांग की? मैं तो कह रही हूँ जांच की मांग कीजिए आप। अगर मैं चाहूं तो आपको सुनवा भी सकती हूँ तमाम रिकॉर्डिंग। आप एक रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल भी हो रही है, बड़ी शेयर लोगों ने की है, आप वो कई बार चला भी चुके हैं। मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जो मीडिया के बंधु हैं, जब भी कोई मामला सामने आता है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तेरे बच्चों को बंधक बनाया, तुझे पीटा, तेरे साथ सही हुआ। ये विधायक जी के शब्द हैं और ये विधायक जी की आवाज है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर विधायक जी को अपनी इस बात पे कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए, फॉरेंसिक जांच कराएं। और यहाँ पर एक बात और सामने क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां इंसान अक्सर नहीं रह पाता, लेकिन अगर अब इन्होंने इस तरीके की हरकत की तो अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, पूरे बुलंदशहर में ही नहीं, पूरे इस बात को पूरे देश में भी उठाया जाएगा। और इस चीज से आप ये मत सोचिएगा कि आप बड़े फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। आप मुंह काले के लिए अपना फेमस होंगे। अगर आपको किसी चीज से कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात। बुलडोजर चलाएंगे। आप देखिए, ये हमारे विक्टिम बैठे हुए हैं भाई हमारे, इन्होंने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही निवेदन किया और दोनों की ये स्लिप है। आप देखिए, ये सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्लिप है जिन्होंने इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए और इन्होंने पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब चलेगा सिकंदराबाद विधायक के यहाँ पर बुलडोजर? और दूसरी बात, जब सिकंदराबाद विधायक चुनाव लड़े थे, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी? मैं मानती हूँ कि पार्टियां मदद करती हैं, जो गरीब प्रत्याशी होता है उसकी मदद की जाती है। चुनाव के दौरान मेरे पास एक 50 मिनट की ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सिकंदराबाद चेयरमैन की भी है, जिसमें वो अपने पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं चेयरमैन बना हूं, ऐसे टिकट नहीं लेकर के आया हूं, मैंने 1 CR खर्च किया है टिकट लाने के लिए, मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारा है। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आप सुनना पसंद करेंगे तो जब दिल करेगा आपका सुनाया जाएगा। उधर विधायक ने चुनाव लड़ा, जनता जब सिकंदराबाद की किसी को भी ला करके आपने क्या किया? आज तक जितनी पार्टियां सभी ने लोकल कैंडिडेट वहां पर दिए हैं। सिकंदराबाद में भाजपा ने आपको क्या दिया? लोगों ने वोट दिया। पूरा का पूरा चुनाव सिकंदराबाद विधायक लड़े योगी जी और मोदी जी के नाम पर। ठीक, उनका अपना वर्चस्व क्या है? जब उनका टिकट हुआ हम और आप तो उनको तब जानने लगे, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अगर आपने जनता ने वहां की आपको वोट देकर के बना दिया तो क्या आप उसी जनता को लूटने का काम करेंगे? अब ये राम नाम की लूट तो है नहीं जो आप लूट सकें तो लूट। ऐसे में क्या डिमांड करेंगे आप?
मैं यही डिमांड करूंगी कि सिकंदराबाद विधायक जो हैं और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनकी सदस्यता रद्द हो, और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष से पीड़ित हैं हमारे लोग, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिकंदराबाद चेयरमैन, जो कि एक कानून के तहत आता है, अधिनियम 48 ख के तहत, कि आप बिना, आपको एनओसी मिली कैसे जब आप भू माफिया हैं उसी नगर पालिका के अंदर, तो आप पे कानूनी कार्रवाई बनती है, आप पे मुकदमा बनता है। तो इनकी सदस्यता रद्द हो, और इन दोनों के घर, इनके हॉस्पिटलों पे, देखिए हॉस्पिटल एक ऐसा मंदिर है जहां पर गरीबों की मदद होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपदाओं में अफसर खोजने का काम किया। इनके हॉस्पिटल और इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और ईडी सीबीआई की इनकी जांच होनी चाहिए, विधायक की भी और नगर पालिका के चेयरमैन की। हम लोग ये उम्मीद करके, और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं इनकी भी, क्योंकि अगर 4 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक, 7 विधायक अगर हैं किसी सत्ता के, तो वो जिला अध्यक्ष के अंतर्गत ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जानती हूँ मेरे लोकसभा सांसद जो हैं वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेरी उनसे कल रात ही बात हुई थी, तो मैंने उनको सारा वाक्य बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैं इतने सालों से नोएडा में आकर के बसा हूं, मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा, सीधे तौर पर उन्होंने बोला है। आपका अगर वो उनका साथ देते तो फिर हम उनके लिए भी बैठे हुए हैं। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि नगर पालिका पर धरना होगा, अगर इन्होंने वहां के दुकानदारों की दुकानों को, नालियों को, स्लैबों को तोड़ा। मैं मानती हूं अवैध अधिग्रहण हटाना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत नगर पालिका के चेयरमैन के यहां से, और उसके भाई के यहां से, और विधायक के यहां से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो विधायक हैं, मैं उनके खिलाफ एक आंदोलन ऐसा छेड़ूंगी ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, अपने आप को संभाल करके अब रखें वो। और कोई